Today we will discuss about the volume of a right circular cone. Formula, you know, volume of a cone is 1 by 3 pi r square h. Now in this problem they have given you the radius, they have given you the height, and they want you to calculate the volume. See, the formula is pi r square is h is the volume of cylinder. This divided by 3 will give you the volume of a cone. This, if you try to solve it, then 1 by 3 into the value of pi is 22 by 7 and radius given to us is 6. So multiplied by 6 into 6 and the height given to us is 7. So let us simplify this and let us see what answer we get. 7 ones are 7, 7 ones are 7, 3 ones are 3 and 3 twos are 6. So what we get here is 22 multiplied by 12 we get, and 22 multiplied by 12 means 12 twos are 24, carry 2, 12 twos are 24 plus 2 is 264 cubic centimeter. So what I had done is I am using the formula 1 by 3 pi r square h. So 1 by 3 into 22 by 7, radius is 6 into 6 into 7. 7 ones are 7 and 3 twos are 6. So 2 6 are 12. 12 twos are, how much we get? 12 twos are 24, carry 2. 12 twos are 24 plus 2 is 264 cubic centimeters. Sorry, because it is the volume. Now whenever radius is given as 3.5, golden rule is you make it as 7 by 2. Always keep it as a point. एक पॉइंट हमेशा याद में रखना कि जब भी 3.5 दिया जाता है आप उसको क्या करोगे, 7 by 2 लोगे. तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला आप जानते हो बच्चों, 1 by 3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, और ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 by 3 इंटू पाई की वैल्यू है 22 by 7, आर की वैल्यू है 7 by 2 इंटू 7 by 2 और इंटू हाइट है आपका 12. हाइट आपको दिया है 12. इसको सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो देखिए आप क्या हो सकता है यहाँ पर 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 और ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 7 7 भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों. तो क्या होगा, आपके पास क्या बचेगा, 22 मल्टीप्लाइड बाय 7 बचेगा. तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज़ 154 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो ये डायरेक्ट टाइप का प्रॉब्लम था. दिस वॉज अ फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम था जहाँ पर रेडियस आपको दिया है, हाइट आपको दिया है, वॉल्यूम आपको ढूंढना है. अब सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कोनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट आपको दिया है. ये टाइप 2 प्रॉब्लम है. ये टाइप 1 प्रॉब्लम में रेडियस इज गिवन टू यू, हाइट इज गिवन टू यू, फॉर्मूला यू नो इट, 1 by 3 pi r square h, यू विल गेट द वॉल्यूम. ये इनडायरेक्ट प्रॉब्लम दिया है, इनडायरेक्ट यानी स्लैंट हाइट आपको दिया है और आपको वॉल्यूम ढूंढने के लिए कहा है. वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हो, वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला है 1 by 3 pi r squared h. तो इस फार्मूले के अंदर 1 by 3 इंटू पाई की वैल्यू आप जानते हो 22 by 7, मगर आपको रेडियस यहाँ पर दिया है 7 into 7, मगर आपको हाइट नहीं दिया है. तो हाइट आपको ढूंढना पड़ेगा. हाइट कहाँ से ढूंढोगे, यूज़ दैट फार्मूला ऑफ स्लैंट हाइट. आपको अगर याद हो तो आई टोल्ड यू एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो एल स्क्वायर इज हाउ मच, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर आपको ढूंढना है और आर स्क्वायर इज 7 स्क्वायर. सो इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो दिस विल गेट 625 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 49. इस 49 को ट्रांसपोज आप यहाँ कीजिए, इट विल बी 625 माइनस 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर. सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू how much, 576. So h is equal to square root of 576 and that is equal to how much, 24. हाइट आपको दिया है 24. तो जो भी कैंसिल होता है कैंसिल कीजिए आप. हियर 7 7 कैंसल्स, 3 1s are 3 and 3 8s are how much you are going to get, 24. So what is this you are going to get, 22 into 56 एंड डिवाइडेड बाय 1000 बिकॉज आपको लीटर्स में करना है एंड 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर मीन्स 1 लीटर होता है. तो ये आंसर होगा 22 into 6 होता है 132, 22 into 6 होता है 132, 22 into 5 होता है
110, so 110 प्लस 13 होगा 122 इंटू 5 होगा 22 इंटू 5 होगा 110 और 110 प्लस 13 होगा 123, सो 1232 बाय 1000, तो ये होगा 1.232 लीटर्स, 1.232 लीटर्स होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हाइट इज 12, स्लैंट हाइट इज 13। वर्टिकल हाइट आपको दिया है 12, स्लैंट हाइट आपको दिया है 13। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इससे रेडियस आपको निकालना पड़ेगा। तो रेडियस कैसे निकालेंगे आप यहाँ पर, तो देखिए आप रेडियस स्क्वायर इज हाइट स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, एल स्क्वायर इज हाउ मच, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। So 13 square means 169 and r square 12 square means 144. So minus 144 is equal to how much, r square. So this becomes 25 is equal to r square. So r is equal to square root of 25 and that is equal to how much, 5. तो आपको रेडियस मिल गया, हाइट से और स्लैंट हाइट को लेकर आपको रेडियस मिल गया। अब आपको वॉल्यूम ढूंढना है, तो वॉल्यूम आप क्या करोगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये होगा 1/3, पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस आपके पास है 5 × 5, हाइट आपके पास दिया है 12, हाइट आपको दिया है 12 और इसको ही अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये लीटर में हो जाएगा। 1/3 × 22/7 × 5 × 12 और इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आई विल राइट इट एज डिवाइडेड बाय 1000। जैसे यहाँ पर मैंने डिवाइडेड बाय 1000 किया, हियर आल्सो आई डिवाइडेड बाय 1000। लेट अस सी व्हाट वी गेट हियर। सी 25 1s 5 × 5 is 25, 25 × 1 is 25 and 25 × 4 is how much, 25 × 40 is 1000, 25 × 4 is 100, 25 × 40 is 1000. Again any cancellation is there, let us see, 2 6s are 12 I can say, 2 20s are 40 I can say, okay. Then again you see 3 1s are 3 I can say, 3 2s are 6 I can say. Then again here 2 11s are and here 2 10s are, 2 10s are. Then again 2 1s are and 2 5s are. So this becomes 11/35 liters, 11/35 liters. Now the next question says the height of the cone is 15 centimeter. If its volume is 1517 cubic centimeter, 70 cubic centimeter, find the radius of the base. That means what? आपको यहाँ पर वॉल्यूम दिया है, आपको यहाँ पर हाइट दिया है, आपको रेडियस ढूंढना है। That means volume is known, height is known and you have to find out the radius. How to do that? Very simple. Volume is equal to 1/3 pi r squared h, 1/3 pi r squared h, and here you have to take pi as 3.14. It's given that you have to take pi as 3.14 and there is specific reason behind this. इसको देने के लिए रीज़न है, रीज़न मैं आपको बताऊंगा। तो वॉल्यूम इज 1570, 1/3 I'll write it as it is. Pi is how much, 3.14. I'll write it as 314/100. I hope you have no problems. 3.14 लिखने की जगह मैं क्या लिखता हूँ, 314/100 लिखता हूँ। रेडियस स्क्वायर तो मुझे ढूंढना है और हाइट मुझे दिया है, द हाइट गिवन टू मी इज 15. 15 मीन्स 15/1. नाउ आई विल ट्रांसपोज एवरीथिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. इसको ट्रांसपोज करेंगे
तो 1570 इंटू 3/1 इंटू 100/314 इंटू 1/15 is equal to how much? Radius square. Is equal to how much? Radius square. Now let us see what we can do here. 314 ones are 314. See यहाँ पर 3.14 इसीलिए दिया है because this is a multiple of it. This is a multiple of this. So 314 into 5. You see 5 4s are 20, carry 2, 5 1s are 5 plus 2 to 7, 5 3s are 15. Again here 5 1s are 5, 5 3s are 15. Then again here 3 1s are 3 and 3 1s are 3. So finally what you are going to get here is radius square is equal to 100, and therefore radius is equal to square root of 100, and square root of 100 is how much? 10 centimeters. So whenever they give you to take pi is equal to 3.14, जब भी आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए कहते हैं उस समय आप उसको बोझ मत समझो, उसको एक अपॉर्चुनिटी समझो, उसको एक चांस समझो और उसको ले लोगे तो मेरे ख्याल से आपको देखिए यहाँ पर 314 इंटू 5 जो होता है यहाँ पर आपको फ़ायदा हो रहा है।